हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से। एसएससी सीजीएल का एग्जाम है 19 जुलाई को हुआ था, 11:45 से लेकर 12:45 के बीच में। इसका मतलब ये आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले हैं वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखे हैं, किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। बोला कि इनमें से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, और आपको पता है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सभी का सम कितना होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो तीन, तीन, ठीक है। 6 हो गया, जोड़ दो, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, ठीक है। 3 और 6 हो गया, 4 और 1 5, 5 और 7 13, ये नहीं हो रहा। ओके, सॉरी, 5 और 7 12 होता है, पूरा डिवाइड हो जाएगा ये भी। तीन और 4 और 2 6 हो गया, 7 और 8 15, ये भी हो गया। तीन, तीन हो गया, 7 और 8 15 हो गया, चार नहीं होगा, चार आपको ये मतलब लास्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा, 3 4 7 8 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि दो सर्कल हैं, दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं पी पर। कुछ इस तरह से ये दो सर्कल हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पी पॉइंट है, राइट। ए बी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो ए बी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बना लीजिए पहले तो, एक मिनट। ये भी हमने एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बना दी, इसको बी बना दिया, इसको ए बना दिया। पी ए बी, पी ए बी, ये वाला जो एंगल है ये कितने का है, ये वाला जो एंगल है ये कितने का है, 65 डिग्री का। ए बी पी बताना हमें, ये वाला एंगल बताना है कितने का होगा, ठीक है। तो एक एक चीज चेक करिए, जब ऐसी चीज बनती है तो क्या होता है कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का बनाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है, ओके। क्यों, ये रेडियस क्या है, इक्वल है, और इक्वल होने के कारण ये क्या होगा, 90 डिग्री का बना देगा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। अब आपके पास एक ट्रायंगल है, ऐसी कुछ ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का है, ये आपका 65 का है, तो ये पूछा आपसे कितने का होगा। तो 90 में से 65 माइनस करो, 25 का आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि दो पर्सन है, स्टार्टेड कर रहे हैं रनिंग सर्कुलर ट्रैक पर। स्पीड 20 की है, 30 की है, अपोजिट डायरेक्शन में। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1000 मीटर है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोला गया है कि 1000 मीटर है, ठीक है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट दे क्रॉस ईच अदर, कितने पॉइंट ऐसे होंगे जो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ठीक है। मान लो कि ये 100 का है, राइट। और स्पीड जो दे रखी 20 और 30 की दे रखी है, ओके। इनका रेशियो निकाल लेते हैं, एक बार रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो फिलहाल तो मैं स्पीड का रेशियो बना रहा हूँ, तो अपोजिट अपोजिट जा रहे हैं, तो अपोजिट जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 और 3 दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, तो 2 और 3 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको पता है कि हम स्पीड के बराबर क्या मानते हैं, डिस्टेंस मानते हैं। देखो ये जो चीज कहता है ना, ये आप स्पीड इज इक्वल टू स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, 2 और 3 बार बार ये मिलते रहेंगे, बार बार अगर मिलेंगे तो क्या होगा, 5 पॉइंट ऐसे आएंगे जो एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है। तो 5 पॉइंट आपका राइट आंसर आ जाएगा। सीधा स्पीड से आप सोल्व कर सकते हो, बाकी हमें देखना भी नहीं। ये क्वेश्चन दिया गया है आपसे, ये पूछा है, तो ये क्या होगा ये क्वेश्चन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, ए प्लस बी प्लस सी, ओके। और अंदर जो आएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये जो फॉर्मूला बन के आएगा ये आपका फॉर्मूला होगा इसका। तो ए, हमारे पास ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन नहीं, तो ये कहाँ से लेकर आओगे। ये न लाने के लिए आप इसको सोल्व करोगे, फिर आपका आंसर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह एक और फॉर्मूले का यूज करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अंदर क्या आ जाएगा, अंदर तो आएगा वो 3 a² प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे, माइनस में करोगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्र, ठीक है। ये कुछ नहीं, वो फार्मूला अगर इसी इसी का ये दूसरा रूप है, ठीक है। तो हमने थोड़ा शॉर्टकट किया इसको।
और ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 12/2, 3 गुना 50 हो जाएगा, माइनस में 12 हो जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिए, 6 आएगा, 6 और 150 माइनस 12 कितना हो जाएगा भाई? 150 माइनस 12 कितना हो जाएगा? भाई यहाँ पर सुकेर है, ठीक है, इसका सुकेर क्या 144 होगा, इधर भी 144 होगा। तो 6 गुना 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 36 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। जो मैं सोल्व कर रहा था वो क्या हो रहा था कि मैं आंसर मैच नहीं कर रहा था मेरा, ठीक है। तो गलतियां हो जाती है, आप देख तो आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपसे गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। एक साड़ी है जिसको खरीदी गई 500 रुपये में, मार्क प्राइस 16% प्रॉफिट पर, लेटर उसे बेच दिया गया, ठीक है, डिस्काउंट देके X% का MP पर। सेलिंग प्राइस अगर इतना है तो वैल्यू ऑफ X आपको बतानी है कितने होगा। चलो, CP आपके पास कितना दे रहा है? 500, राइट। और इधर जो होगा मार्क एट 16% प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो एसपी होगा ना, यहाँ पर जो एसपी होगा वो एमपी के बराबर होगा, और एमपी कितना दे रहा है? 16% प्रॉफिट का। तो 500 का 16% कितना होता है? 80। तो इसको हम क्या करते हैं? 16% प्रॉफिट कर देते हैं, मतलब कि हमें 80 और प्लस करना पड़ेगा। 580 आ गए यहाँ से, ठीक है। लेकिन बोल दिया गया यदि एसपी अगर इतनी है, अगर एसपी इतनी हो जाएगी, 493 हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया गया है वो आपको बताना है। तो कट करिए, कितना हो जाएगा ये कितने पे जाएगा भाई? 29 पे जाएगा। 29 2 जा, ये 29 1 जा 29, 2 3 0, 2 0 3, 7 पे चला जाएगा, ठीक है। तो 20:17 आया। तो मान लो ये आपका कितना डिस्काउंट दिया? 3 का डिस्काउंट, कितने पे? 20 पे, गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 20 5 तो 3 15, 3 गुना 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। डिग्री ऑफ ब्लू कलर ड्रेस मतलब ये वाला आपको बताना 40% का है, लेकिन 40% की जगह में क्या देना है? एंगल देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 40/100 कर लेता हूँ, परसेंटेज के हिसाब से गुना 360 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0, 0 से 0, 36 चौक कितना आ जाएगा? 24, और 144 डिग्री आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक ग्रुप है 32 बच्चों का और उसका एवरेज वेट है 18.5 kg। वैन 4 स्टूडेंट लेफ्ट द ग्रुप एंड एवरेज कम डाउन, इतना डाउन हो गया, तो एवरेज वेट बताना 4 बच्चों का कितना होगा। चलो देखते हैं भाई, 32 का कितना है? 18.5 है। 4 चले गए तो 28 रह गए, 28 का कितना है? 15.5। बोला है कि एवरेज वेट बताना है किनका? 4 का, जो चले गई, मतलब 4 चले गई, और एवरेज वेट कितना घटा? 3, तो ठीक है, राइट। तो आप कैसे निकालोगे इसको? तो हम इस 32 की जो है ना, इस 32 की तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, और 4 की इसके साथ। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 32 में से 4 जाने पर 3 तो घटा है, तो मतलब 32 में से 3 घटा है, ठीक है। और 4 जाने पर टोटल एवरेज कितना हो गया? 15.5 हो गया। तो वो कैसे हुआ कि 4 का एवरेज वेट है 4x मान लिया, ठीक है। और किस तरह से आया ये आपका? 4 गुना 15.5 हो गया, प्लस में, और 32 गुना 3 हो गया, ठीक है। तो सोल्व करोगे तो ये 15, ये आपका 62 बन जाएगा, ये आपको कितना बन जाएगा? 6 9 96 बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 158। 158/4 आपने निकालना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 3 12, 4 36.5 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि सेक थीटा इतना है, तो टेन स्क्वायर थीटा और 10 की पावर 4 थीटा हमें बतानी है। तो देखो यहाँ से हम सिंपल सा मान लेते हैं। क्या मानोगे कि ये तो आपका एच हो गया, ये आपका बेस हो गया, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो आपका एच अपॉन बी होता है ना। तो यहाँ से अगर हम टेन थीटा
टेन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाले तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बचेगा, राइट। तो एच कितना हो गया, ये हो गया, बी इतना हो गया। तो एच परपेंडिकुलर निकालना, परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 16 - 9 आपका कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, पी की वैल्यू ये आ गई। और टेन आपको पता है कि पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन बी होता है। तो टेन स्क्वायर मतलब पी अपॉन बी का स्क्वायर, तो 7√7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। और बी का स्क्वायर 9, 1 प्लस यहाँ पर भी 7/9 आ जाएगा। सोल्व कर दीजिए तो 7/9 गुना में 9 और 16/9 हो जाएगा। तो नीचे तो 81 आ गया, ऊपर कितना आ गया, 112। 112/81 आपका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एवरेज वेज बताना है लेबर का फर्स्ट 5 मंथ ऑफ ईयर। फर्स्ट 5 मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यहाँ तक इसका एवरेज वेट आपको बताना है, सॉरी एवरेज वेज बताना है, कितना हो जाएगा। चलो देखते हैं। 95 और 85 कितना हो गया आपका, 180। ओके, और ये भी कितना दे देगा आपको, 100। ये आपका दे देगा 190। 180 और 190 कितना हो गया भाई, 370। 370 और 8 कितना हो जाएगा, 45,000। 45,000 टोटल आया है, 45,000। और 5 मंथ का एवरेज निकालना तो कितना आ जाएगा, 9,000 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इसको सोल्व करना है, करिए। 16 से ये 3 चला गया, ठीक है। 36 से ये 2 चला गया, और कुछ कट रहा है नहीं। 12 और 5 में से 3 गया, 2। 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 और 17 85 हो गया। तो पहली ब्रैकेट से आ गया 85 इतने का, ठीक है। प्लस यहाँ से 2 × 6 × 7 42, 42 और 2 44। तो ये सीधा साधा 4 चला गया, 4 पे चला गया, ठीक है। इस ब्रैकेट का आंसर आया 4। अगर आप सोल्व करोगे तो अंदर कितना है, 51, 4 55, 55 में से 13 गए 42, प्लस 12 × 7 84 -13 गए, तो ये आपका माइनस का 71 हो जाएगा, डिवाइड बाई 232। तो सॉल्व करिए, 85 प्लस 4 गुना, और ये आपका 9, 11 में से 2 गए 9, और 6 में से 4 गए 2, और वो भी माइनस का, ठीक है। 232। और आगे सॉल्व करोगे तो 85 माइनस कितना हो जाएगा, 4 × 29 करोगे तो 116/232। तो यहाँ से कितना आ गया, -31/232 आपका राइट आंसर दे देगा। कौन सा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। कोट ए प्लस बी की वैल्यू इसने दे रखी, तो फाइंड द वैल्यू ये निकालनी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कोट 45 - 30 कर लेते हैं, ठीक है, राइट। अब तो आपके पास ये फॉर्मूला है, राइट। आपको इस तरह का सॉल्व करना है। ए की जगह 45 पुट कर दीजिए, बी की जगह 30, बी की जगह 30, ए की जगह 45। एक तो ये होगा, ठीक है, ओके। और एक कोड 15 क्या करते हैं, कोड 15 की जगह मैं 10 15 ले रहा हूँ। 10 15 की वैल्यू कितनी होती है, 2 -√3 होती है। तो कोड 15 की वैल्यू जो हो जाएगी, इनका साइन चेंज हो जाएगा बस, और आपका आंसर दे देगा। आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो, दोनों में सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। पी cos अल्फा 3 है, 4 tan अल्फा क्यू है। तो रिलेशन बिटवीन पी और क्यू चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। अल्फा जब इंडिपेंडेंट हो, तो यहाँ से जो पी की वैल्यू आएगी, पहले से पी की वैल्यू जो आएगी वो 3/cos अल्फा आएगी, ठीक है, राइट। जिससे मैं क्या बोल सकता हूँ, 1/cos अल्फा को sec अल्फा भी बोल सकते हैं, राइट। क्यू की जगह क्या आएगा, क्यू की जगह आएगा 4/tan अल्फा। tan अल्फा को मैं क्या बोल सकता हूँ, सॉरी ये तो ऑलरेडी दे रखा है, क्यू क्यू की वैल्यू तो दे रखी है, 4 tan अल्फा मल्टीप्लाई में है। तो देख लीजिए क्या आएगा,
और यहाँ से एक आइडेंटिटी बनेगी क्या, सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, जो कि 1 के बराबर होता है। तो यहाँ यह सभी आइडेंटिटीज बेस है। तो आप देखिए कैसे आएगा। तो यहाँ से सेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक की जो सेक अल्फा की वैल्यू है वो पी बाई थ्री आ जाएगी। तो यहाँ से पी बाई थ्री का स्क्वायर करिए माइनस टेन अल्फा निकालना, तो यहाँ से टेन अल्फा कितना आ जाएगा, क्यू बाई फोर आ जाएगा। तो क्यू बाई फोर का स्क्वायर करिए और इज इक्वल टू वन कर दीजिए। तो यहाँ से पी बाई नाइन माइनस सिक्सटीन बाई सॉरी क्यू का स्क्वायर और अपॉन में 16 इज इक्वल टू वन आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक ट्रायंगल है एबीसी जो इंटरनल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी और एंगल सी पे, मिड पॉइंट ओ, एंगल बी ए सी 72 डिग्री है, तो बी ओ सी कितना होगा। तो चलो देखते हैं। बी सी, और यहाँ से दोनों कटोरे हैं इक्विलेट, मतलब यहाँ आपका ए है, ये आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस ये कंडीशन क्या, देखो एंगल बाइसेक्टर कंडीशन क्या बनाती है, इंटरनल एंगल का इन सेंटर बनाती है। और इन सेंटर जब हम निकालते हैं तो कैसे आता है, 90 प्लस अपोजिट एंगल मतलब एंगल ए का हाफ कर दो, आपका आंसर दे देगा। तो 90 प्लस 72 बटे 2 हो जाएगा। 2 से कट करो 36 पे, 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा आपका, 126 आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर के साथ हम हाइट की मल्टीप्लाई कर देंगे, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, जो कि 3168 दे रखा है। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया सजेशन दूंगा, जो आप करना चाहो तो 22 बटे, मतलब पाई की वैल्यू क्या, 22 बटे 7, 22 क्या है, 11, 11 का मल्टीपल देख लो किधर होगा। 11 का मल्टीपल क्या कहता है, अल्टरनेट डिजिट का सम करो और डिफरेंस कर दो उन दोनों को, तो कितना आना चाहिए, या तो जीरो आना चाहिए, 11 के आंसर में आना चाहिए मल्टीप्लाई मतलब। तो 5 और 4 9, दो, 2 और 4 6, 9 माइनस 4 6 करोगे 3 आएगा, नहीं जाएगा। ये चला जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, 1 और 6 ये भी चला जाएगा। अब दो ऑप्शन मेरे पास ऐसे हैं जो जाएंगे, दो ऑप्शन नहीं गए, तो उनको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ से एक कंडीशन और देखता हूँ मैं, क्या, आर स्क्वायर एच, एच कितना पे है, 6, चला जाएगा भाई, दोनों जाएंगे। बाकी आपको अब सोल्व ही करना पड़ेगा यहाँ से। 2 गुना 22 बटे 7 गुना आर गुना एच, एच कितना 48, जो कि 3168 दे रखे हैं। 2 से कट करो कितना आ जाएगा, 15, और 15 8 और 4। ठीक है, 22 से कट करो, 22 से कितने बजाएगा, 22 साते 154, 22 दूनी चला गया। 24 से कट करो, 24 दूनी 48, 24 तीय। ओके, तो आर की जो वैल्यू आई कितनी आई, आर की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 3 गुना 7 बटे 2 आई। ठीक है, सोल्व करते हैं। तो 22 बटे 7 गुना आर स्क्वायर, 3 गुना 7 बटे 2, एक आर, दूसरा आर ये लिख दिया। ओके, एच कितना 48 है, चार, चार हो गया, 4 से कट करो 12, 7 से 7। तो यूनिट डिजिट देख लो, एक में 4 है, एक में 2 है, तो चेक करते हैं। 2 3 6, 6 7 42, मतलब इसका 2 ले लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 8 7 56, 6 दूनी 12, लास्ट डिजिट जो आ रही है वो 2 आ रही है। ठीक है, ठीक है, 2 आ रही है, तो ये आपका आंसर ये कट हो जाएगा। वैसे भी आप यूनिट डिजिट से सोल्व कर सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपका। बोला कि एक शॉपकीपर अलाउ करता है डिस्काउंट 10% का उसके एमपी पर, और 20% का प्रॉफिट करता है,
तो रेशियो बताना है कॉस्ट प्राइस और एमपी पर, ठीक है। तो सीपी अपॉन एमपी बताना है, क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। कितना हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट कितना, 10, तो 90 ऊपर आ जाएगा। 20 का प्रॉफिट है तो 120 नीचे चला जाएगा, 0 0, 3 और 4, 3/4 आपका क्या देगा, राइट आंसर दे देगा। बोला कि ए कैन कंप्लीट करता है 4 दिन में, बी 12 दिन में, दोनों 2 दिन काम करते हैं, और फ्रैक्शन बताना है कितना काम बचा हुआ है, बचा हुआ काम बताना है आपने। ए 4 दिन में, बी 12 दिन में, टोटल फिर काम निकाल लो, 12 एलसीएम आ जाएगा। 4 × 3 = 12, 4 12 × 12। तो बोला कि अगर 2 दिन में काम करते हैं, मतलब दोनों मिलकर 4 काम करते हैं एक दिन में, तो 2 दिन काम करते हैं तो 8। तो 12 में से 8 काम गई, तो 4 बचा। तो 4 काम बचा है कितने में से, 4/12 में से। तो फिर एलसीएम रेस का वो निकालोगे फ्रैक्शन, तो 4 × 4 4 की है, 1/3 आपका राइट आंसर दे देगा। वो काम बचा हुआ आपका, ठीक है। बोला कि एक इनलेट पाइप है पी ए बी, जो फिल कर रहे हैं एम्प्टी टैंक को इतने में, ओके, मिलके। और सी जो है अकेला एम्प्टी कर रहा है टैंक को भरे हुए को 4.5 घंटे में। ओनली पाइप ए एंड सी आर ओपन टुगेदर, दोनों के एक साथ खोल दिया गया तो एम्प्टी टैंक भर गया 6 घंटे में। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय पी, और कब, वहन ओपन अलोन, अकेला खोला गया तो एम्प्टी टैंक भरने में कितना घंटा लेगा, ये आपको बताना है। चलो देखते हैं। ए बी दोनों मिलके कितने घंटे ले रहे हैं, 1.5। और सी अकेला निकालना निकालना मतलब माइनस लगा दिया, 4.5 में ले रहा है, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 4.5 आएगा 1, ये आपका 3 पे चला जाएगा, ये आपका 1 पे चला जाएगा, ओके। अरे ए सी का तो देखना ना, तो मैं पॉइंट की जगह मैं क्या करता हूँ, सीधा पॉइंट हटा के और वो सोल्व करता हूँ आपके पास सीधा। क्या कहते हैं, 15 और 45 और ए प्लस सी कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी, टोटल काम निकालो कितना आएगा, मेरे ख्याल से 180 आएगा, ठीक है। और 15 के हम 15, 15 दूनी 30, 45 से कट करोगे तो 45 चौके, 60 से कट करोगे 60 से 3। तो ये तो आपका निकाल रहा है, इसमें कुछ निकाल रहा है, कोई प्लस कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, तो मैं करता हूँ इसे जगह हम ए प्लस बी, और डिफरेंस कर लेता हूँ ए और सी का। यहाँ से सॉरी निकाल रहा है ना, सी तो माइनस करिए, ए माइनस सी का, ठीक है। जो कि कैसे कर रहा है, तो 12 और 3, 12 - 3 कर दीजिए, आपका आंसर दे देगा। सोल्व करोगे तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी कितना हो जाएगा, 9। तो ए से ए कट गया, तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 9। सी की वैल्यू ऑलरेडी 4 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 5। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। समझ गए। तो बोला कि ये भर गया टैंक, सॉरी खाली टैंक है, तो 180 भरना है। तो ये क्या करना है, 180/5 कर दीजिए। 180/5 कितना हो जाएगा, 5 से आप कट करोगे, 5 दिए, 3 घंटे तो पूरे, राइट, ओके। सॉरी, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो देखो हमने शुरू में पॉइंट हटाया था लेकिन जीरो लगाया था, अब एक बार जीरो हटा देते हैं, तो 3 घंटे तो पूरे लगेंगे। बचे कितने, 3/5 गुना 60 कर दीजिए, 5 से आपका 20। क्या कर रहा हूँ मैं भाई, 12 × 5 = 60 होता है, ठीक है। ये गलती हमने की थी, 12 × 3 = 36, 36 मिनट आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर ये चीज आपके पास है तो 3 को कॉमन लेके उस साइड ले जाता हूँ, तो यहाँ से y - 1/y की वैल्यू 5/3 आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है। बोला क्या है, y² - y² निकालना, प्लस, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 5/3 का स्क्वायर कर लीजिए, और प्लस में 2 × 2, ओनली 2 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25/9 हो गया, +2, 25, 25/9 एलसीएम लोगे तो 18 हो जाएगा, बटे 9। तो 25/18 43/9 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं।
बोला कि एक थीफ जो है कमिट करता है एक क्राइम और एस्केप बच जाता है कि सपोर्ट से स्पीड इतने की स्पीड से, ठीक है। एक सिक्योरिटी गार्ड उसे चेज करती है 20 मिनट, थीफ के स्टार्ट होने के 20 मिनट बाद, ठीक है। और उसे पकड़ लेती है अगले 20 मिनट में, मतलब टोटल टाइम कितना लिया, 40 मिनट का लिया, ठीक है। तो स्पीड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड आपको बतानी है, स्पीड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड आपने बतानी है। तो ये मान लो यहाँ पर एक, यहाँ से स्टार्ट की चोरी करना और भाग गया, ठीक है। किस स्पीड से जा रहा है, 12 मीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, मतलब 12 मीटर पर घंटे की स्पीड से आपका ये जा रहा है, ठीक है। बोला कि 20 मिनट बाद उसको पता चला सिक्योरिटी वाले को, तो 20 मिनट तो ये ले रहा है, ओके। 20 मिनट तो ये ले रहा है, तो 20 मिनट तो ये लेगा। अब ये 20 मिनट, 20 मिनट बाद पता पता चला, तो यहाँ से हम डिस्टेंस जो निकालेंगे वो 12 मीटर 1 घंटे में चला गया, मतलब 60 मिनट में 12 मीटर चला गया। तो अच्छा है कि 20 मिनट में कितना गया होगा मिनट, 20 मिनट में कितना गया होगा ये, तीन से हिस्सा निकालो, 4 मीटर ही गया होगा, ठीक है। राइट, 4 मीटर गया है। अब देखो, तो 4 मीटर ही गया होगा, मान लो ये टोटल डिस्टेंस आपका 4 मीटर है, ठीक है। थीफ की स्पीड यहाँ पर कितनी है, 12 मीटर पर आवर, ओके। और जो ये सिक्योरिटी की एक्स मान लेते हैं, तो डिस्टेंस जो है था ना वो 4 = क्या होता है, x - 12, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। और 20 मिनट में पकड़ लेता है, तो 20 मिनट में पकड़ लेता है, 20/60 कर दो घंटे बनाने के लिए, क्योंकि इसने बोला मीटर पर आवर निकालना आंसर। तो यहाँ से आप सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, आपका आंसर दे देगा। तो 1 3, तो 4 3 12 = x - 12, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 12 24, आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक मैन जो है वो लोन करता है 32,400 रुपए का किसी रेट पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 1/4 है नंबर ऑफ ईयर, लोन के जितने साल के वो लेना चाह रहा है उससे 1/4 कर दो, वो आपका रेट दे दिया। एक पेड, अगर इसने इतना रुपए दिए हैं, एंड ऑफ द लोन पीरियड के बाद इतना रुपए दिए हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है कितना होगा। टाइम मान लेते हैं एक्स, 4x, और रेट कितनी हो जाएगी इसका चौथा हिस्सा, तो मतलब क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, राइट। प्रिंसिपल कितना है, 32,400, और एस आई कितना दिया है, इतना दिया है, ठीक है। एस आई कितना दिया है, 11,664, 11,664 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपको 32,400 है। रेट कितना है, एक्स है, x/100 हो जाएगा, और टाइम कितना, 4x है। तो इसको सोल्व आपको करना, डबल जीरो जैसे आप कट करो एक्स से, 4 से कट करते हैं, 4 दूनी 8, 4 नीम 36, 4 एकम 4, 4 16, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये कितने बजा रहे सीधा, 324, 9 3 27, 9 पे चला गया सीधा, 9 पे चला गया सीधा। तो यहाँ से 9 किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की, एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है, क्योंकि रेट हमने क्या माना, एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, 3 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि सीट ऑफ मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री एक स्कूल में इतनी रेशियो सीट है, इंक्रीज कर दी इतना इतना इतना, तो रेशियो ऑफ सीट इंक्रीज होगी कितनी कितनी, ये आपको बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री, 6, या आपके 4, या आपके 7, तो मैं टोटल 600 कर लेता हूँ, इसको 400 कर लेता हूँ, इसको 700 कर लेता हूँ। तो 600 का 20% इंक्रीज किया है, 20% इंक्रीज किया तो कितना इंक्रीज किया होगा, 120 इंक्रीज किया होगा, तो 720 आ गया। 400 का कितना, 40% इंक्रीज किया, तो इसका मतलब 160 इंक्रीज किया, तो 560 आ गया, राइट। 700 का 60% इंक्रीज किया तो कितना हो गया है, 420 इंक्रीज किया है, तो कितना हो गया, 1120 हो गया। क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ सीट इंक्रीज, सीट इंक्रीज करने के बाद जो है ना, सीट आपसे पूछे कितना आ गया, ठीक है।
तो आपसे इनका रेशियो पूछा है, तो इनका रेशियो निकालिए। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, आठ से गया, आठ आठ निम 72, यहाँ से नौ आ गया, आठ सात 56, और आठ से गया तो आठ गुना 14, ये आपका आंसर दे देगा। 9:7:14 आपका राइट आंसर दे देगा। बोला कि एक व्हील ऑफ लोरी है जो रेडियस 182 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने 1 मिनट में कितने होंगे, स्पीड ऑफ लोरी इतनी है। तो आर कितना है, 182 सेंटीमीटर। तो एक रिवोल्व मतलब एक चक्कर लगाता है तो क्या लगाता है, सरकमफ्रेंस लगाता है। सरकमफ्रेंस कितना होता है इसका, 2 पाई आर। 2 पाई आर, ठीक है। लोरी की स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है कितने, 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कितने चक्कर लगाएगा ये आपसे पूछा है। तो यहाँ से हम एन मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ चक्कर की। कर लो भाई, 2 गुना 22 बटे यहाँ से 7, और गुना रेडियस कितना है, 182 सेंटीमीटर, ठीक है। और 66 मिनट में, अब ये देखो 60 मिनट में कितना गया है, 66 किलोमीटर, ठीक है। ओके, 1 मिनट में कितना जाएगा, 1 मिनट में आपका जाएगा ये 66/60। तो कट करोगे तो ये आपका 11, ये आपका 10, 11/10 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। राइट, तो 11/10 किलोमीटर तो गया ही। तो किलोमीटर को हमने किस में चेंज करना, सेंटीमीटर में चेंज करना। तो 11/10 के साथ हम क्या कर देंगे, 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका सेंटीमीटर आ गया। जो कि इसके बराबर में आप रख सकते हो 1000। ओके, सो ये तो मीटर में आएगा ना, एक सेंटीमीटर में और लगाएंगे तो 100 से और मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, जीरो से जीरो कट करो, 11 से आपका ये 2 पे चला गया, 4 से आपका कितने पे चला गया, 25 पर। ओके, और यहाँ पर एन भी तो है, कितना हो जाएगा भाई ये, 11 से 2, 2 से 25, और 7 से 7 दूनी, और 7 एकम, 7 दूनी 14, 4 7 6, तो कितना आ जाएगा ये है, शायद 1 मिनट देख लेते हैं। 2500/26 आपका निकल के आया है मेरे यहाँ से। तो इसने बोला कि अप्रोक्सीमेटली मतलब नजदीक जाना चाहिए। तो नजदीक क्या करता हूँ मैं, 2600 बना लेता हूँ। तो 26 से 100, 100 से थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा ही सिर्फ यही है, ये बड़ा है, ये 100 के बराबर है, ये गलत हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन में तो आप कैसे भी आंसर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि मंथली इनकम है 80,000 रुपये, और एक्सपेंडिचर जो है वो 45,000 है। अगले साल इनकम इंक्रीज हो जाती है इतना, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है इतना, तो सेविंग में बताना है कितना इंक्रीजिंग होगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो 80,000 से कितना हो गया, 80,000 से कितना हो गया, 16%। तो 80,000 का 16% कितना होगा, 16 8 है 144, 144, और डबल जीरो ऐड कर दीजिए। तो 81440, सॉरी भाई 16 नीम होता है 144, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 128, ठीक है। ओके, तो इसको मैं आगे सोल्व नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग निकालनी है। तो इंक्रीजिंग में तो हम सिर्फ परसेंटेज से निकालेंगे। 45,000 का कितना इंक्रीज हुआ है, 8%, और 45 का 8% कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, ठीक है। तो 12,800 में से आप 3600 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 0 0 2 और 9, 9200 माइनस हो गया, ठीक है। 9200 निकल के आया क्या, सेविंग, 9200 सेविंग निकल के आए। और यहाँ से कितनी सेविंग निकल के आई, 0 0 0 5 3, 35,000। तो 9200 सेविंग हुई है कितने पे, 35,000 पे। तो गुना 100 कर लीजिए, आपका आंसर दे देगा। डबल जीरो कट गई, एक से एक कटा, तो 35 दूनी कितना होता है, 70, ठीक है। 70 होता है 22,220, तो 35 7 है 35, ठीक। तो ये आपका
अच्छा, 26 पे जाएगा, कुछ 26 पे जाएगा। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये आपका राइट आंसर। बाकी कैलकुलेशन खुद करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। एक वुमेन जो 28 साल बड़ी है अपने बेटे से, 3 साल के बाद उसकी एज जो होती है ट्वाइस हो जाती है एज ऑफ हर सन। उसके अपने बेटे से 3 साल के बाद उसकी एज जो होगी दुगनी हो जाएगी, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन बताना है। वुमेन को मान लीजिए और सन को मान लीजिए, सन का एक्स, ये एक्स प्लस 28 हो जाएगी। ठीक है, आज के टाइम, राइट। 3 साल के बाद, 3 साल के बाद मतलब अगले 3 साल में चलो, 3 साल में चलोगे तो एक्स प्लस 28 + 3 हो जाएगा 31। और ये भी 3 साल आगे चला गया तो कितना हुआ, और x + 3 हो जाएगा। ये चीज आपसे बोली है। 3 साल आ गया तो उसकी एज जो होगी वो इक्वल टू हो जाएगी किसके, ट्वाइस ऑफ हिज सन, हर सन। ठीक है, ये आपने सोल्व करना है, आप आंसर दे देगा। तो यहाँ से x + 31 आया, यहाँ से 2x + 6 आया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 31 - 6 अगर आप करोगे तो 25 आ जाएगा। ये सन की एज आ जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट एज पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला है क्या है, अनिल और विपिन काम करते हैं साथ मिलकर 15 दिन में। विपिन अकेला करता है फिनिश 20 दिन में, तो अनिल अकेला कितने दिन में करेगा। अनिल और विपिन मिलकर करेंगे 15 दिन में। अनिल जो करेगा, विपिन जो करेगा वो 20 दिन में करेगा। तो एलसीएम ले लो, 60 आया। ठीक है, 60 आया। 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60। तो अनिल का यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, माइनस कर दीजिए, इनमें से 1 आ जाएगी। तो बोला कि 60 काम को ये एक की एफिशिएंसी से करता है तो कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। आपका राइट आंसर दे देगा। तो आज के इस वीडियो में इस एग्जाम के 25 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।